हम लोग देख रहे थे कि जिस तरह से दूसरों को देखकर नहीं बल्कि हमें अपने स्वयं को ही ध्यान रखते हुए कार्य पर जोर देने की कोशिश करना, क्योंकि यह मेरे लिए है। जब मेरे लिए अच्छा होगा तो स्वाभाविक है दूसरों को भी उसका लाभ मिलने की संभावना पाई जाएगी। इसलिए दूसरे कोई विचार करते होंगे उस पर हमें ध्यान देते हुए अपनों पर ध्यान देने की कोशिश करना, मतलब अपने स्वयं पर ध्यान देने की कोशिश करना, क्योंकि मेरा ज्यादा अस्तित्व है और उस बात पर हमें विचार करने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो कि जरूरी है। आज जो हम लोग जो कुछ भी सुख प्राप्त करते हैं वह सुख कल की संकल्पना हो सकती है कि आज हमने जो कुछ भी सुख हासिल किया वह सुख जो है वो कल के लिए भी हो सकता है। और यदि मान लिया जाए कि इधर आज नहीं सुख तो कल की उम्मीद कम की जाती है। सुख और दुख तो ये पहलू होते हैं, लेकिन फिर भी वर्तमान से जुड़ी हुई चीजों पर विशेष बल देने की बातें कही है। और समय को हम जन्म देते हैं, समय हमें जन्म नहीं देता। इंसान जो है समय को ही स्वयं जन्म देता है। और यह एक महत्वपूर्ण बात है, इस पे हमें ध्यान देने की कोशिश करना है। जो कुछ भी क्षण क्षण या समय समय पे जो कुछ भी हम विचार करते रहते हैं तो वह एक आवश्यक चीजें हैं कि हम उसे जानने की कोशिश करते रहना, जितना हम जान सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि मानव के जीवन में जो कुछ भी है वह इस तरह से ही आनंद उत्पन्न होता है। और जब हम लोग संसार भर में जो कुछ भी वैर है उस वैर के समय में अवैरी होकर हम यदि जीवन यापन करने की कोशिश करते हैं तो तब हम लोग जो है आनंद पूर्वक सुख पूर्वक हम जीवन को जी सकते हैं। लेकिन यदि मनुष्य अपने जीवन काल में ये विचार करते रहे कि भाई मुझे किसी ने मारा है, मुझे किसी ने लूटा है, मैं बर्बाद हो गया हूँ, कोई ना कोई चीजें मुझे मिल रही हैं, तो ऐसे समय में ऐसा कहा जाता है कि मानव जो है अपने दुखों को जो है वो बढ़ाते रहता है। लेकिन यदि अपने मन से ही वैर समाप्त हो जाए तो स्वाभाविक है कि हमें सुख मिलने की संभावना पाई जाती है। और हमने उत्सुक होकर कार्य पर जोर देने की कोशिश कर देना चाहिए जितना हम कर सकते हैं। एक खास महत्वपूर्ण बातें हैं जो ज्यादातर लोग जो है इस पर ध्यान देने की कोशिश नहीं करते और अनेक प्रकार का जीवन में बाधाओं को उत्पन्न करते हैं। यानी कुछ ना होने पर भी, यानी मेरे पास कुछ नहीं है तभी भी मनुष्य ने सुख से रहने की कोशिश पर जोर देने की कोशिश करते रहना। अधिकतर जो मनुष्य है वो बार 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 इन चीजों को जानकर समझकर जो है वो दुखी रहता है कि आज मेरे पास कुछ नहीं है। अब वो कुछ नहीं है इसके अभाव में बहुत दुख रहने की कोशिश करना। तो इसमें यह बात थोड़ी समझने की दृष्टि से कि कुछ नहीं है तो उसके लिए प्रयास करना ऐसा नहीं है। हम प्रयास करने की भरपूर कोशिश करते रहे हम अपने जीवन काल में अपने में परिवर्तन लाने के लिए। लेकिन मान लिया जाए किसी चीज का अभाव है तो अभाव के समय में, यानी अभाव है तो कुछ नहीं है, तो इसका मतलब अपने उत्साह को कमजोर न करना, क्योंकि आज यदि नहीं है तो कल के आने की उम्मीद की जा सकती है। यदि आज यदि हमने अच्छा उस बातों पर जोर देने की कोशिश की तो स्वाभाविक बातें हैं कि कल वह आने की संभावना पाई जा सकती है। और इसलिए मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो भोजन है मन का वह है प्रीति। प्रीति जो है एक अद्भुत भोजन है मानव के जीवन का और उसे बार 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 लेते रहना चाहिए जिससे हमें दुखों के इस चीजों का अंत कर सकते हैं। यानी प्रीति यानी जिसे हम आनंद समझते हैं ये मनुष्य का जीवन का एक भोजन है और इस भोजन को बार बार लेने की हमने कोशिश करते रहना। और कभी ये न समझना कि यदि मैं विजय हो गया हूँ या मैं जीत लिया हूँ किन्हीं चीजों को, और विजय होने के कारण आपने देखा होगा कि वैर उत्पन्न हो जाता है। जब हम कुछ अच्छी चीजों को करने की कोशिश करते हैं तो आपने अक्सर ये देखा होगा कि ज्यादातर जो है बहुत सारी चीजें हैं उससे हमारी शत्रुता निर्माण हो जाती है। बहुत सारे लोग जो हैं हमारे विरोधी बनने लगते हैं। लेकिन इन चीजों को भी ये ना समझे कि यानी पराजित हुआ आदमी जो है वो दुख को भोगते रहता है। लेकिन जब जो कुछ भी मैं अपने जीवन काल में अपनी मानव को यदि मैंने परास्त कर दिया है तो उस पर हमें जोर देने की कोशिश करना और अपने आप पर इस तरह के चिंतन मनन की ध्यान रखने की कोशिश करना। आपने देखा हो कि अपने जीवन काल में जो कुछ भी आग जिसे कहते हैं, आग का स्वभाव है हमेशा जलाना।
यानी आग अपने को शांत नहीं कर सकती है, यानी आग जहां पर भी होगी वह जलाने का सिवा और कुछ काम नहीं कर सकती है। और इसलिए आग का स्वभाव जलाना है, तो उस स्वभाव को जानते हुए अपने जो कुछ भी राग द्वेष और मोह है, इस जलती हुई आग को हमें बुझाने की कोशिश करते हैं। यानी धर्म मार्ग के आधार पर, इस औषधि के आधार पर उसे पाशन करते हुए, उसे धारण करते हुए इस ऐसी अग्नि को हमें अंत करने पर जोर देने की कोशिश करना, जिससे हम सुख पूर्वक जीवन यापन कर सकते हैं। और जो चित्तमल है, यानी चित्तमल है, उस चित्तमलों को दूर करने पर विशेष बल देने की कोशिश करते रहना। तो कहा जाता है कि पंच स्कंद जो है, ये पंच स्कंद को हमें कैसे शांत करते आएगा, कैसे इसे दूर कर सकते हैं। अर्थात पंच स्कंद की जो भावना बताई गई है, मनुष्य का अस्तित्व है, इस अस्तित्व में दुख की संकल्पना तो है, लेकिन यहाँ पर भी सुख शांति के आधार पर जीवन जीने के लिए हमें ध्यान देने पर, उसे बल देने पर विशेष जोर देने की कोशिश करते हुए कि शांति से बढ़कर कोई सुख नहीं है मानव के जीवन में। यानी शांति वह सुख है, यानी शांति पाने के लिए, शांति लाने के लिए बार बार हमने प्रयत्नशील रहना चाहिए। जितना हम प्रयत्नशील रह सकते हैं उस पर जोर देने की कोशिश करना। और मानव के जीवन में सबसे बड़ा जो रोग है वो है भूख। आपने देखा होगा कि भूख एक भयंकर बीमारी है, और उस बीमारियों को दूर करने के लिए हमने प्रयत्न करना, लेकिन इससे भी बड़ा कोई चीज दुनिया में है तो संस्कार मनुष्य के लिए दुख है। लेकिन सुख है सबसे बड़ा, जिसे हम मानते ही है, जानते ही है कि निब्बानं परमं सुखम, कि निर्वाण मनुष्य के जीवन का सबसे परम सुख है, उसके समान कोई सुख नहीं है। जो महत्वपूर्ण बात है, यानी मानव के जीवन की ऐसी अवस्था जहां पर राग द्वेष और मोह का अंत कर देता है, वहां पर जो है सुख की प्राप्ति होती है। निर्वाण एक सुख की अवस्था है, यानी अल्टीमेट गोल जो है मानव का, वो सुख की प्राप्ति है। और इसलिए हमें इसे ध्यान देने पर जोर देने की कोशिश करना। और कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा सुख है मानव के जीवन का। और फिर कहा जाता है कि निरोगी बने रहना, जब हमें कोई रोग ना हो, निरोगी बने रहना, ये सबसे बड़ा लाभ माना जाता है। इससे बड़ा लाभ संसार में कोई और भी नहीं है, और इसे हमें ध्यान देने की कोशिश करना। और फिर कहा जाता है कि सबसे बड़ा कोई धन मानव के जीवन में है तो वो है संतुष्ट बने रहना, जितना हम संतोष रह सकते हैं। क्योंकि मानव की संतुष्टि कभी प्रदान नहीं है, मतलब कंप्लीट नहीं होती है, वो कभी पूरी परिपूर्ण नहीं होती। तो जितना हम संतोष बने रह सकते हैं और इस संतोष के आधार पे हम जीवन जीने की कोशिश कर सकते हैं, तो उसे उस पर बल देने की कोशिश करते रहना, जो कि बहुत ही जरूरी है। और ये मानव के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि हम इस पर ध्यान देने की कोशिश करें। और फिर कहा गया कि सबसे बड़ा कोई रिश्तेदार है, नाता रिश्तेदार है, वो है विश्वास मनुष्य के जीवन में, कि विश्वास से बढ़कर कोई चीज नहीं संसार में। और इसलिए घर में सुख शांति लाने के लिए, चाहे वह पति पत्नी हो या घर के बाकी और सदस्य हो, तो वहां पर विश्वास कायम रहना चाहिए। जहां विश्वास है वहां पर सही रिश्ते होते हैं, वहां पर सही चीजें उत्पन्न हो जाती है। और इसलिए विश्वास पर विशेष बल देने की कोशिश करते रहना, जो कि बहुत ही जरूरी है। और फिर कहा गया कि एकांत में रहकर हम लोग जो है चिंतन मनन करने पर जोर देना चाहिए। अक्सर मनुष्य जो है बहुत बिजी होता है, और बिजी रहने के कारण अक्सर ये देखा जाता है कि वह अपने आप पर ध्यान नहीं देता, चिंतन मनन नहीं करता है। तो चिंतन मनन पे भी उसे ध्यान देने की कोशिश करते ना, जो कि बहुत ही जरूरी है। और इस कार्यों पर यदि हम ध्यान देने की कोशिश करें, फिर कहा जाता है कि हम अपने सत्पुरुषों पर, यानी जो कुछ भी सज्जन पुरुष है, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उस के बातों को सुनकर उनके साथ में संगति करते हुए जीवन को जीने की कोशिश करते रहना। और जो कुछ भी दुष्ट प्रवृत्ति वाले हैं, जो मूर्ख हैं, उसका साथ कभी न रखना। और यदि हमने इनका साथ रखने की कोशिश की तो समझ सकते हैं कि किन चीजों का परिणाम मानव के जीवन में आता है। और इसलिए अच्छे लोगों का जीवन सुखकर होता है। जैसे बुद्ध का जीवन जो है उत्पन्न होना सुखकर है, अच्छी देशना को सुनना सुखकर है, मानव में भी सज्जन पुरुष का मिलना ये सुखकर है। और सुखकर है सबसे ज्यादा मिलजुल कर तप करना, मिलजुल कर रहना और एकता बनाए रखना, चाहे वो पारिवारिक एकता हो
चाहे वो सामाजिक एकता हो या देश की एकता हो, वहां पर हमें यह निर्माण करने की कोशिश करना। और इसलिए इंग्लिश में बहुत ही सुंदर वाक्य है कि यूनिटी ब्रिंग हैप्पीनेस, कि जो यूनिटी है यानी एकता है, ये मानव के जीवन में सुख दिलाती है। और इस पे हमें ध्यान रखने की कोशिश करते रहना जितना हम कर सकते हैं। और यह एक महत्वपूर्ण जीवन में मानव के एक उपलब्धि है, और इस उपलब्धि को हमेशा बनाए रखने पर जोर देने की कोशिश करते रहना, जो कि बहुत ही जरूरी है। और फिर कहा जाता है कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में उन मूलभूत चीजों पर ध्यान देने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे पास मन है, तो मन जैसे विचार करता है तो अच्छे मन से किया गया कार्य, अच्छे मन से किया गया विचार, यह हमेशा सुखकर होता है। ये कभी दुख मनुष्य को नहीं दिलाता, और इसलिए इस पर हमें ज्यादा से ज्यादा बल देने पर विचार करने की कोशिश करना। और इसलिए कहा जाता है कि सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ाए रखना जितना हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सकारात्मक दृष्टिकोण मानव की एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये तो बार बार आपने देखा होगा अक्सर कि मनुष्य कुछ होने से ही पहले ये नहीं हो सकता, ये मैं नहीं कर सकता, ये मुझे पसंद नहीं है, मैं इसे मुझे नहीं चाहिए। तो ये अक्सर आपने देखा हो कि इस तरह की जो नकारात्मक भावनाएं हैं, या इसकी जगह यदि हमने सकारात्मकता को लिया तो मैं कर सकता हूँ, ये मेरे लिए अच्छा है, मैं इसे करके ही रहूंगा, ये जो कुछ भी दृष्टिकोण है ये मानव के जीवन के लिए सुखकर होते हैं, हितकर होते हैं और लाभकारी होते हैं। और इसलिए सकारात्मक दृष्टिकोण को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश रखना, यानी जिसे कहते हैं आशावादी बने रहना। आशावादी बने रहना यह सुख का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। बहुत सारे जो लोग हैं अपने जीवन काल में पहले ही निराश हो जाते हैं, और निराश होने की वजह से वो कुछ अचीवमेंट हासिल नहीं करते। यानी हमेशा मनुष्य ने आशावादी बन के रहना और सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखना, जो कि बहुत ही जरूरी है। और यह एक प्रकार से मनुष्य के जीवन में एक अद्भुत ताकत है, और इस अद्भुत ताकत को हमेशा अपने जीवन काल में उतारने पर जोर देने की कोशिश करना। यदि कोई आदमी ऐसा विचार कर ले कि मैं कर सकता हूं, तो स्वाभाविक है कि वह कर सकता है। और ऐसे अनंत एग्जाम्पल हैं कि जो असंभव को भी संभव बनाया जा चुका है। और यह चीजें हम अपने जीवन काल में समझने की कोशिश पर विशेष बल दे कि जो कुछ मैं नहीं कर सकता, ये जो मेरी भावना थी, लेकिन यह नकारात्मक दृष्टिकोण था, लेकिन जब मैं इसे सकारात्मक दृष्टिकोण में बदलता हूं तो यहाँ पर निर्मित होती है एक प्रकार से सुख की। जो कुछ भी उसका परिणाम आएगा वो सुखद होगा, और ये सुखद परिणाम का मैं अपने ही जीवन काल में इस्तेमाल कर सकता हूँ। और इसलिए पहले ही नहीं विचार करना। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब हम पहले ही विचार कर लेते कि ये घटना घट सकती है, तो मन हमारा वैसा काम करना शुरू करता है, तो स्वाभाविक है कि उसकी पहल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे दिमाग ने वहां सब कुछ काम करना शुरू कर दिया है। क्योंकि मनुष्य का मन ही सब कुछ है, सुख देने वाला भी है, दुख देने वाला भी है, और साथ में वह जो है उन्नति की तरफ भी ले जाने वाला है। यानी सब चीजों का केंद्र बिंदु, सब चीजों का जो स्रोत है वो मानव का मन है। और यह मानव के मन में हमें ज्यादा से ज्यादा अपने विचार जो है वह सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए बनाए रखना, और साथ में इसमें हमें विशेष बल देने की कोशिश करना कि मैं अच्छे कार्य को करूंगा, अच्छे विचार रखूंगा, मैं कभी नकारात्मक भावना को उत्पन्न न होने देते हुए मैं हर दिन के जीवन के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ाए रखने की मैं कोशिश करूंगा। इसलिए कि मानव ने कभी ये विचार नहीं किया होगा कि भाई कभी भी यह क्या कभी हवाई जहाज बनाया जा सकता है। ये बड़ी असंभव बातें लगती थी एक जमाने में, लेकिन मानव ने अपनी सोच के आधार पर, अपने खोज के आधार पर जो असंभव था उसको भी संभव बना लिया। ये मानव की शक्ति का परिणाम है, मानव की ताकत का परिणाम है। और इसलिए संसार भर में जो सुख की प्राप्ति के पीछे का जो कारण है वह मनुष्य का मन है। और ये मनुष्य के मन पे हमें विचार करने की कोशिश करना है। इसलिए हर दिन के जीवन में जितने हम सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रख सकते हैं, उस सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास पर हमें विशेष जोर देना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। जब जब भी हम इसको कोशिश करते रहेंगे, वैसे वैसे अपने जीवन में
यह बातें उत्पन्न होती रहेगी, क्योंकि मनुष्य का मन ही सब बातों को घुमाते रहता है। आपने देखा होगा, वह अच्छी बातों का भी जनक है और बेकार की बातों का भी जनक है, यानी सीधी भी बातें आती हैं और उल्टी भी बातें आती है, आपने अक्सर देखा होगा। अब ये जब ये सब चीजों का ही केंद्र बिंदु है, सब चीजें ही यहीं से उत्पन्न होती है, तो इस मन को हमें जानकर समझकर जब हमने जान लिया, हमने सत्य को समझ लिया, तो मैं जो कुछ भी विचार करूंगा उस विचार को मैं अच्छे ढंग से विचार करते हुए, सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखते हुए अच्छे कार्यों पर मैं जोर देने की कोशिश करूंगा। और ये कोशिश करने के लिए मेरे पास मन है, और ये मन के अंदर में अद्भुत शक्तियां हैं जो मुझे हर दिन रहने में, अच्छे रहने में मुझे साथ देगी। लेकिन यदि मान लिया जाए हमने ऐसा नहीं किया, ऐसे विचार नहीं किए, तो ये शक्ति जो है हमारी ही रहती, लेकिन वो छीन हो जाती है, दब जाती है, और वो पावरफुल नहीं बनती। और इसलिए हमें ऐसे विचार करने पर जोर देने की कोशिश करते रहना। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन की 3 प्रमुख आवश्यकताएं हैं, जैसे कि मकान, कपड़ा और रोटी। लेकिन क्या यह तीनों चीजें मिलने के बाद भी कभी मनुष्य संतुष्ट हो जाता है? तो इसका उत्तर आता है कि नहीं संतुष्ट होता है। और क्या जिसके पास घर होते हैं उनको दुख नहीं होता, या वो हमेशा सुख महसूस करते हैं? लेकिन मान लिया जाए दोनों लोगों का यदि हम प्रयोग करते हैं, एक ऐसा आदमी जो बहुत गरीब है और एक ऐसा आदमी जो बहुत पैसे वाला है, तो दोनों का हम जब प्रयोग करेंगे, तो यदि मान लिया जाए अपने उस चित्त के लेवल को यदि वो समझ गया है, उसके स्वभाव को समझ गया है, उसकी प्रवृत्ति को जान गया है, तो ऐसे समय में वह व्यक्ति जो है इस बातों को ध्यान देकर अच्छे कार्य पर जब वो बल देगा और अच्छे विचार भी रखेगा, तो ऐसे समय में दोनों ही व्यक्ति के जीवन में सुख आने की संभावना पाई जा सकती है। और इसलिए यह महत्वपूर्ण बात है कि हमें अपने जीवन काल में अच्छी चीजों को बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना। और ये मतलब नहीं कि हमने अपने जीवन काल में तरक्की नहीं करनी है, यानी तरक्की तो करनी है जितनी हम कर सकते हैं। मानव के लिए जो कुछ भी आवश्यकता की चीजें है वो भी जुटानी है, लेकिन उसमें भी हमें संतुष्ट रहकर सुख खोजने की हमें कोशिश करनी चाहिए। और इसलिए कहा जाता है मन एक हमारी शक्ति है, मन हमारी एक ताकत है, और मन हमारी एक ऊर्जा है। और यही चीजें मानव के जीवन में अद्भुत शक्ति प्राप्त करा कर देती हैं। और इसलिए हमें इसे कामयाब बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। यानी ये मतलब नहीं है कि मानव जो है इन चीजों में, इन चीजों को जानते हुए अपने जीवन में जो कुछ भी जन्म मिल गया है, तो जन्म को ही हम सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माने कि ये जन्म मिला, तो जन्म मिलने के बाद में मैं सुख पूर्वक आनंदित रहकर मैं अपने जीवन को जीते रहूंगा। ये मेरी पहली प्राथमिकता होना चाहिए जीवन की। यानी मैं जीवन में सुख पूर्वक और आनंद के साथ में मैं रह सकूं, और मैं अपनी स्वतंत्रता का भरपूर उपयोग कर सकूं। और इसलिए धम्म मार्ग ये सुख देने वाला है, धम्म मार्ग ये है मनुष्य को उन्नति के शिखर तक ले जाने वाला है। ये जो नैतिक तत्व है, इस तत्व का मुझे अंगीकार करना है, और इस अंगीकार को करते हुए मुझे अपने अंदर ही उस शक्ति को जगाने की कोशिश करते रहना है जो मुझे मिली हुई है। और जब हम इस शक्ति को हम इस्तेमाल करते रहते हैं, तो सुख और आनंद के साथ हम लोग हर दिन जीवन जीने की कोशिश करते हैं। और इसलिए सबसे बेहतरीन जो कुछ भी औषधि है वो है खुशी और आनंद और सुख पूर्वक जीवन यापन करना। ये सबसे मूल्यवान औषधि है मानव के जीवन के लिए, और इसलिए इस औषधि का हमें भरपूर उपयोग करना चाहिए। लेकिन एक बात यहाँ पर और देखने योग्य है कि मान लिया कोई यदि खुश रहे, तो आपने हमारे देश में प्रवृत्ति देखा होगा कि हम ज्यादातर टोका टोकी करते हैं हर चीज के लिए। हमारे भारतीय मानव या मनस का एक स्वभाव है कि अधिकतर जो है मनुष्य टोका टोकी करता है। यदि मान लिया किसी ने अच्छे आभूषण पहन लिए, किसी ने अच्छे कपड़े पहन लिए, किसी ने तरक्की कर ली, कोई खुश रह रहा है, तो आपने देखा हो कि मनुष्य अक्सर टोका टोकी करता है। तो इसमें चित्त के जो संभावना पाई जाती है वो बदलने की, यदि मान लिया हमारी वैसी प्रवृत्ति नहीं है, उतने हम लोग शीर्ष स्तर पे नहीं पहुंचे हैं, तो यहाँ पर हमारा मन असंतुलित हो जाता है कि हमें किसी ने कुछ बोल दिया तो हम जल्दी निराश हो जाते हैं। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है कि हम जो कुछ भी अपना जीवन जी रहे हैं, तो ये जीवन जीते समय में यदि कोई हमें टोका टोकी करे, लेकिन हम उस बात पर ध्यान न देते हुए उसे इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। यदि वो अच्छी है तो उसे अपने जीवन काल में उतारने का प्रयास करना, अनुसरण करना, उसका आचरण करना।
लेकिन यदि वो काम की नहीं है तो उसे दूर कर देने की कोशिश करना जो बहुत जरूरी है। क्योंकि अक्सर जो है ये देखा जाता है कि अच्छी चीजों को भी देखकर लोग खुश नहीं होते, लेकिन हमें ये बात समझना है कि यदि लोग खुश हो ना हो, लेकिन ये मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मुझे ही उसका अभ्यास करने पर जोर देने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। तो तथागत बुद्ध के काल में ऐसे कई प्रसंग हैं, उस काल में कई ऐसे हमारे लोग हैं जो भिक्षु थे, उनके साथ में कई प्रकार के व्यवहार किए जाते थे, लेकिन वह एक प्रकार से संयम का, उपेक्षा भाव का वह अभ्यास करते थे और उन चीजों को लेने की कोशिश नहीं करते थे। तो तथागत ने कई बार लोगों से ये बात बताने की कोशिश की, सुख पूर्वक और आनंदित रहने के लिए, कि आपको मैं ये बात बताता हूं कि यदि कोई हमें दुख देने की कोशिश करे तो लेने का नहीं, और कोई यदि सुख बांटने की कोशिश करते उसे जितना हो सके हमें लेने की कोशिश करना। यानी वो हम पर ही निर्भर करता है कि वो उसे हम कैसे ले सकते हैं। तो एक अधिकतर उदाहरण बताया जाता है, बहुत ही सिंपल है समझने के लिए, लेकिन इम्प्लीमेंट के लिए बहुत कठिन है। आप सब जानते हैं कि ये एग्जाम्पल वो बहुत ही सरल है, लेकिन आचरण करने पर बहुत कठिन है। वो एग्जाम्पल ये है कि मान लिया किसी ने हमें गाली दे दी, किसी ने हमें दुख पहुंचाने की कोशिश की, तो आपने देखा हो कि हम उसे जल्दी ले लेते हैं। लेकिन मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति के पास में बहुत सारा पैसा है, अब वो पैसा हमें देना चाहता है। अब उस पैसे को यदि हमने नहीं लिया, तो जब नहीं लेंगे तो पैसा किसके पास रहेगा? तो सिंपल सा जो आंसर आता है कि जो देना चाहता था उसी के पास रहेगा, क्योंकि हमने लिया नहीं। तो हर चीज का भी ऐसा ही है। ये कहने के लिए सरल है बहुत ही, लेकिन इम्प्लीमेंट के लिए बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है। और इसलिए कि यदि कोई हमें सताने की कोशिश करे, हमें कुछ कष्ट देने की कोशिश करे, हमें अपमान करने की कोशिश करे, नाना प्रकार की चीजें करने की कोशिश करे, यानी ये कह सकते हैं हम कि यदि कोई दुख देने की कोशिश करे तो दुख लो मत, लेकिन कोई यदि सुख बांटने की कोशिश करे, सुख यदि देना चाहता है तो उसे हम लेने की कोशिश करें। और यदि ये सुख का खजाना यदि मेरे पास में है, तो इस सुख का खजाना मैं दूसरों को भी बांटते फिरते रहूं, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन यदि कोई हमें अपमान कर दे, कोई हमें कष्ट देने की कोशिश करे, तो समझ लीजिए कि यदि वह सामाजिक लेवल का है, यदि ज्यादा है, तो उसे प्रतिरोध के रूप में हम कर सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि मनुष्य जो है यदि कोई डूबने वाला है, तो डूबने वाला है तो उसे बचाने की भी जरूरत होती है, यानी उसे डूबने न दे। यानी हमारा जो धर्म मार्ग है वो ये नहीं सिखाता कि यदि हमें कोई बहुत ही ज्यादा अन्याय अत्याचार करते रहे, बहुत ही दुख पहुंचाते रहे और उसे हम सहते रहे, ये भी नहीं है, लेकिन टेम्पररी टाइप का है, तो उसे हमें लेने की कोशिश नहीं करना। और यदि अच्छी चीज है तो उसको आत्मसात करने की कोशिश करना, और ऐसे समय में उस अद्भुत बातों को अपने जीवन काल में जानने के लिए, समझने के लिए निरंतर प्रयास रहने की कोशिश करना। और फाइनली और अंतिमतः यही बातें हैं कि जो कुछ भी हम अपने जीवन काल में करते हैं उसका एक ही उद्देश्य होता है, सुख की प्राप्ति। चाहे वह हम धन संचय करते होंगे, अपना परिवार निर्माण करते होंगे, या हमें सम्यक आजीविका के आधार पर धन का संचय करते होंगे, या हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए यदि कार्य करते होंगे, सब चीजों का जो कुछ भी हेतु है, उद्देश्य है, वो है सुख की प्राप्ति करना। हर मनुष्य अपने जीवन में सुख की प्राप्ति करने की चाहत और इच्छा रखता है। तो उसके लिए जो कुछ भी मूलभूत बातें हैं जो इस देशना के माध्यम से बताई गई, जब अब उन चीजों को हम अनुसरण में लाएंगे, उसे उतारते रहेंगे, तो मान्यता यह है कि सुख हमें मिलते रहेगा और सुख के आधार पर हम जीवन जीने की कोशिश करते रहेंगे और दुख हमारे जीवन से समाप्त होता रहेगा। और इसलिए इसके लिए हमने प्रयासरत रहना चाहिए। और सबसे बेहतरीन जो कुछ भी औषधि है मानव के जीवन की, वो है आनंद और प्रसन्नता। जब हम आनंद और प्रसन्नता अपने जीवन काल में उतारते रहते हैं, तो उतारने का ही कारण है कि हम सुख पूर्वक अपने आराम से जीवन जीने की कोशिश करते रहते हैं। और इसके लिए हमने बार 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 प्रयास करने पर जोर देना चाहिए। और ये जब हम जोर देते हैं तो एक अद्भुत ताकत जो है मनुष्य के जीवन में सुखद अनुभूति होती है। और इसके लिए हमें सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि हम मानव का जीवन जी रहे हैं और मानव के जीवन का एक ही हेतु है, एक ही उद्देश्य है, सुख की प्राप्ति।
वह अलग अलग कार्यों से मनुष्य को प्राप्त होती रहती है। और इसे प्राप्त करने के लिए हमेशा हमेशा हमने आचरण पर ही जोर देने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं लेकिन जानने के बाद उसका इम्प्लीमेंट नहीं करते तो परिणाम आने की कोई संभावना नहीं होती है। और इसलिए हमारे पास थ्योरेटिकल मटेरियल तो है, लेकिन प्रैक्टिकल वे में हम लोग कम जाते हैं। और जब प्रैक्टिकल वे में हमारी बातें नहीं बनती है तो उसका सुखद अनुभूति के तौर पे हम उसका अनुभव प्राप्त नहीं करते। तो इसलिए कहा जाता है कि इंफॉर्मेशन को हमें इम्प्लीमेंट करने की जरूरत होती है, एप्लीकेशन देने की जरूरत होती है। और जब हम इन चीजों को करने की कोशिश करते हैं तो स्वाभाविक है कि हम अपने जीवन में जिन लक्ष्यों को पाना चाहते हैं, जिन चीजों को हम अपने जीवन काल में प्रयासरत रहते हैं, वो चीजें हमें प्राप्त हो जाती है। और सब चीजों का जो कुछ भी कंक्लूड है वो है निब्बानं परमं सुखम। अंतिम जो कुछ भी गोल है मानव के जीवन का वो है निर्वाण की प्राप्ति, सबसे बड़ा सुख है। इसके समान संसार में कोई भी बड़ा सुख नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। तो इसे हमें जानने की कोशिश करना, उतारने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। तो आज का जो हमारा इस देशना का जो महत्व है, या जिस देशना के माध्यम से ये बात बताने की कोशिश की कि जीवन कैसे सुखकर बन सकता है, हम सुखपूर्वक जीवन को कैसे जी सकते हैं, तो काफी कुछ बात बताने की कोशिश की देशना के माध्यम से। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने काफी शांतिपूर्वक सुना है, तो समझ भी लिया होगा कि हम अपने जीवन को किस तरह से सुखमय बना सकते हैं। तो आज की देशना को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। आप सब लोगों ने इस देशना को सुना है, सबके प्रति मंगल कामनाएं। आप दीर्घायु बने, सुखी रहे। और धम्म पालन गाथा से आज की देशना को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति असमें लोके परमिच नतावता धम्मधरो यावता बहुमासति यो च पंपे सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति नति मे शरणं गय्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु ते जयमंगलम् नति मे शरणं गय्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु ते जयमंगलम् नति मे शरणं गय्यं संघो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु ते जयमंगलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। जय भीम भंते जी, वंदनामी भंते जी, जय भीम भंते जी, सभी को जय भीम, सभी को जय भीम। जय भीम भंते जी, वंदनामी भंते जी।